हाँ सर, आज आज अखिल गोंडवाना महासभा के तत्वाधान पे कार्यक्रम रखा गया है, जी। जो 22वें अखिल है। जी जी। इसके बारे में आप संदेश समाज को क्या देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश जाता है कि हमारा पहला साहित्य सम्मेलन भद्रावती में हुआ था, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और 22वां सम्मेलन जो इटारसी में हुआ वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसको आप कौन से उसमें लोगे कि ये शक्तियों का मतलब प्रताप है क्या कि समाज के लिए कि आप 22वां सम्मेलन कर रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। क्यों कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और 22वें नंबर पर जब आए हो तो समाज के लिए शक्ति का एक विशेष योगदान निर्मित होता दिखाई पड़ रहा है इस टीम के लिए। और बोलिए। और धर्म संस्कृति को लेकर क्या बोलना चाहिए, जो समाज में जो चल रहा है गोंडी भाषा? धर्म और संस्कृति के लिए मोती रावण कंगाली की किताब पुनेम दर्शन समाज के हाथों हाथ बिक रही है। और पुनेम दर्शन जो हमारी गोंडवाना संस्कृति, गोंडवाना परंपरा, गोंडवाना रीति रिवाज, गोंडवाना चलन कटन, गोंडवाना के धरोहर, गोंडवाना के तमाम 30 त्योहारों का वर्णन उस किताब में है। और हम चाहते हैं कि वह किताब गोंडवाना का धर्म ग्रंथ घोषित हो जाना चाहिए। और सर, आप वर्तमान में विधायक भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं समाज के, और मैं जानना चाहूँगा कि समाज को आगे की पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 22वां अखिल गोंडवाना गोंडी साहित्य सम्मेलन के पावन अवसर पर सबसे पहले तो पूरे सगा समाज को, गोंडियन समाज को मैं सेवा जोहार करता हूँ, सभी को चरणों को सदर प्रणाम करता हूँ। ये जो आज का जो कार्यक्रम, यहाँ से जो संदेश राष्ट्र को जाएगा, निश्चित तौर पर एक बड़ी कदम है। जिस तरीके से हमारे प्रथम सम्मेलन था भद्रावती से, और 22वां अधिवेशन जो हो रहा है वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की धनधरती से हो रही है। तो निश्चित तौर पर सहयोग ही है, और हमारे प्राकृतिक संयोग है, प्राकृतिक शक्ति का संयोग है। और इस धरती से एक संदेश जा रही है कि ये जो हमारा जो साहित्य सम्मेलन है निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है, और समाज फिर से एकजुट हो रहा है। हमारा समाज एकजुट हो करके हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी परंपरा, रीति रिवाज को बढ़ाए रखने के लिए हम आज एकजुट हो रहे हैं। एकजुट हो करके हम अपने धर्म संस्कृति बढ़ाने के भी हम लोग अपने कंधों पर भार लेकर के दादा हीरा सिमरकाम, आचार्य मोती कंगाली जी और हमारे आचार्य जो सुनहेर सीताराम जी, इन सबके आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही ये आंदोलन सहने शुरुआत हुआ, परंतु साथियों ये जो आंदोलन पवित्र आंदोलन है, गोंडवाना का आंदोलन है, प्राचीन आंदोलन है। फिर से हम लोग अपने पैर पुरखों, हमारे जो पुरखों के बताया मार्ग पे चलने का काम हमारा समाज कर रहा है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये मूलवासी समाज, गोंडवाना समाज, गोंडी समाज फिर से गोंडी गोंडवाना को अपनाएगा। अब फिर से गोंडवाना के राज में सतयुग का राज था, जहाँ पर हमारे घरों में ताले नहीं लगते थे। फिर से वही राज ये लोग कायम करेंगे और फिर से मान सम्मान सम्मान के साथ जीने का काम करेंगे, ऐसी आशा विश्वास है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि गोंड महासभा, अखिल गोंडवाना और कोयतुल महासभा ये अलग अलग क्यों हैं सर? एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, ये हमारा जो है राष्ट्रीय मंच है, अखिल गोंडवाना महासभा इंडिया। ये जो छोटे छोटे मंच बना के रखे प्रदेश स्तर में बना के, कहीं पर कोई भेद नहीं है। सभी जो है सब धर्म का, संस्कृति का, भाषा का, सबको प्रचार प्रसार में लगे हैं, समाज की एकजुट करने में लगे हैं, और सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे में कोई भेद नहीं है, हम लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ जी।
ये जो 22वां सम्मेलन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी के सभागृह में हुआ, वह अभूतपूर्व है। उसको आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन आपके प्रश्न करने के पहले मैं उत्तर दे देना चाहता हूँ कि इस 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने सदियों से जो हमारा भाई भटक गया था, कोरकू समाज को आज हमने गले लगाया है इस सम्मेलन में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये समाज की बहुत बड़ी बहुत बड़ी है। सदियों पहले जब हमारा शंभू शेख ने जो विष पान किया था और विष पान करने के लिए उस विष का जो शोधन जो कि पाताल कोट में हुआ था, तो पाताल कोट में हमारे भाई लोग कोरकू समाज के लोगों ने शंभू शेख के विष शोधन में अपना कार्य किया और कार्य करने के बाद वही लोग फागुन महीने की 13वीं तारीख को शंभू अचेत अवस्था से जागृत होता है और कहते हैं कि हुर्रा हुर्रा हमारा शंभू जाग गया, हुर्रा हुर्रा हमारा शंभू जाग गया। ऐसा नारा आज से सदियों पहले, न उसकी तारीख हमारे पास नहीं, सदियों पहले उन्होंने तारीख लगाई थी और आज हमारा शंभू जाग गया है। इसीलिए हम नरका पंडुम पर्व मनाते आए हैं, जिसको आप लोग महाशिवरात्रि पर्व जी, मेरा नाम है बुद्धदेव सिंह सयाम, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से मैं आया हूँ यहाँ पर जी। अच्छा, आज जो कार्यक्रम चल रहा है गोंडवाना महासभा का, अखिल गोंडवाना महासभा का, उसमें आप अध्यक्षता निभा रहे हैं या फिर इसमें क्या रूपरेखा है आगे समाज के लिए, क्या निर्देश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी मेरे दर्शकों को, श्रोताओं को, गोंडवाना न्यूज़ को मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप इस तरह से हमारे समाज का जो है काम कर रहे हैं और मीडिया क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रहा सवाल यहाँ पर, तो आज बहुत ही गौरवशाली पल है, ऐतिहासिक पल है कि हमारे गोंडवाना का जो है अखिल गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद नागपुर के सौजन्य से और हमारे अखिल गोंडवाना महासभा भारत ऑल इंडिया के साझा सौजन्य से, GSU के सौजन्य से ये सब कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारे गोंडी गोंडवाना को लेकर है। और इसमें विशेष जो है हमारी जो पुरातन संस्कृति, यानी कि गोंडी गोंडवाना की जो संस्कृति, उस पर भाषा और साहित्य और संस्कृति पर विशेष रूप से रूपरेखा तैयार करके यहाँ पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इसमें मुझे जो है आमंत्रित किया गया है मेरे समुदाय के माध्यम से और यहाँ के सौजन्य से, ये मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मुझे इसका हिस्सा बनाया गया। और वर्तमान में मैं सरगुजा संभाग क्षेत्र में अपने गोंडी गोंडवाना गोटूल गणतंत्र अपनी पुरोधा संस्कृति को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। सर, गोंडी भाषा के लेकर आपके कहना क्या चाहेंगे? मैं गोंडी भाषा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि गोंडी जो भाषा है वो हमारी एक तरह से प्राणवायु है। प्राणवायु इसलिए है क्योंकि जिस समाज का, जिस सभ्यता का भाषा अगर समाप्त हो जाए तो वो निष्प्राण हो जाती है। तो अगर ये कहा जाए कि अगर गोंडवाना को पुनर्स्थापित करना है तो हमें गोंडी भाषा को किसी भी कीमत पर अपने इस समुदाय में इसको अपनाना होगा और मिल करके हम इस भाषा को आगे प्रमोट करते रहेंगे। ये तीन दिवस का जो महासभा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं? जी, इसमें ये कह सकता हूँ कि सभी प्रांतों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह के हमारे सगाजन आए हैं, जिसमें हमारे तेलंगाना से भी है, आंध्रा से भी है, महाराष्ट्र से भी है, छत्तीसगढ़ से भी हैं और हमारे मध्य गोंडवाना से तो हैं ही हैं, बालाघाट से हैं, हमारे मंडला से हैं, तमाम क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए हैं सगा समाज। और समाज जो एक रास्ते से भटक रहे हैं, जैसा कि गोंड महासभा अलग है, गोंडवाना महासभा अलग है, ऐसा क्यों? अब सवाल ये है कि देखिए, गोंडवाना का जो मूल जड़ है, अखिल गोंडवाना महासभा,
ये मूल। सर, मानकीकरण को लेकर आप कहना क्या चाहेंगे? अभी जो मंडला में 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, यस, तो उसके लेकर आप कहना क्या चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुखदेव सिंह टेकाम है, तो मैं मंडला जिला का हूँ, सरकारी काम करता हूँ, टीचर हूँ। इसके बाद मैं समाज का आदमी पहला हूँ और समाज का काम करना भी हमारा पहले प्राथमिकता में आता है। क्योंकि गोंडी भाषा मानकीकरण की बात आप पूछ रहे हैं, तो ये जो मंडला में कार्यक्रम हुआ वो 10वां गोंडी भाषा मानकीकरण था। इसके पहले दिल्ली में हुआ, चंद्रपुर में हुआ, अमरकंटक यूनिवर्सिटी में हुआ, हम्पी में हुआ, गढ़चिरौली, बहुत जगह हुआ। तो ये जो 10वां गोंडी भाषा मानकीकरण हम मंडला में आयोजित किए थे और बहुत शानदार तरीके से चला। 1 से लेकर 5 दिन तक। एक दिन गढ़ किले महलों की दर्शन कराना था। उसमें हम लोग करिया पहाड़, मंत्री महल, मोती महल, चौकान की मढ़िया और किला, जहाँ पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्म हुआ था, तो ऐसे जगहों का हमको दर्शन भी कराए। तो बहुत अच्छा कार्यशाला रहा। और भाषा की बात है तो ये जड़ की बात है और हमारी जड़ें बहुत पुरानी हैं। पिछले समय कालांतर में समय के आधार पर भाषा टूटती है, बिखरती है, लेकिन इतने लंबे समय, इतना पुरातन होने के बाद भी आज भी जिंदा है। तो हमारी भाषा ख़त्म नहीं हुई है। लोग थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, उनको एक साथ संजोने के लिए हमारा काम चल रहा है और निश्चित रूप से उस उद्देश्य को हम पूरा करने के प्रयास में लगे रहेंगे। अभी इसके बाद जो हमारा 11वां गोंडी भाषा मानकीकरण का कार्यक्रम, ये तो कांकेर बस्तर में होगा या आंध्र प्रदेश में होगा। ये 2 जगह तय हैं, लेकिन कौन पहले करेगा वो डिसाइड करके बताएंगे। तो भाषा का मानकीकरण चलता रहेगा। तो इस तरह से साहित्य का सम्मेलन है, ये 22वां साहित्य सम्मेलन है और दिशा सब चीज़ सही है। थोड़ा सा इसमें जितना संख्या आना चाहिए, क्योंकि आज वर्किंग डे है, कल लोग आएंगे और उसका आनंद लेंगे, उसका अनुभव लेंगे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर इटारसी में। इटारसी के जितने भी आयोजक लोग हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग मदद कर रहे हैं हमको। धन्यवाद। सर, जैसा कि नामनगर चौगान की देवी जो मढ़िया है जी हमारे पुरातन जमाने की, जी लेकिन आज वहाँ पर ऐसा कुछ नामनगर को रामनगर क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हैं। आज नाम निशान और पहचान को मिटाने का दौर चल रहा है। इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं और जो मिटाने का काम कर रहे हैं वो बहुत चतुराई से, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कभी नामनगर को आज नामनगर कर दिए, हृदय नगर की मेला को मचलेश्वर मेला कर दिए। गढ़ा मंडला इतना 52 गढ़ों की राजधानी थी, उसको महिष्मती नगरी करने की पूरी कोशिश में है। भोपाल, हमारे भोपाल शाह का है, उसको भोजपाल कर रहे हैं। वहीं पर जो बैरागढ़ है उसको हृदयराम पर कर रहे हैं। ये होशंगाबाद है, इसको नर्मदापुरम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐतिहासिक षड्यंत्र है। और इस ऐतिहासिक जो षड्यंत्र को हम नहीं समझ पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा। इसको समझने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए हम आज ये इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे ये बातें, ये चर्चा हमारे लोगों के पास जा रहा है। जैसे कि आज गोंड महासभा है और गोंडवाना महासभा, अखिल गोंडवाना महासभा पुराना है। गोंडवाना महासभा जिसमें सभी पुराने लोग हैं, लेकिन जो आज गोंड महासभा है ये अलग क्यों है, एक साथ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब ये गोंड समाज महासभा बनाने वालों से पूछिए, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, मैं बहुत जब से समझ में आया है तब से मैं गोंडवाना महासभा का पदाधिकारी रहा हूँ और आज भी हूँ। तो गोंड समाज महासभा जब बन रही थी उस समय हमको भी आमंत्रित किया गया था। ये जबलपुर पुराना बस स्टैंड के पीछे जो होटल था वहाँ पर बनाया जा रहा था। तो हम कहे अच्छी बात है, चलो देखते हैं। लेकिन वहाँ पर सारे, मैं विधायकों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 4 या 5 विधायक भाजपा के थे और वो गोंडवाना में नया चीज़ डालने की क्या बात कर रहे थे। तो यही बात समझ मेरे को हमारे क्षेत्र के विधायक ने कहा कि हमारे
फलाने आदमी को भी आप अपने केंद्रीय कमेटी में रख लीजिए, तो मैं तुरंत खड़े होकर कहा ना सर, मैं तो गोंडवाना महासभा का ऑलरेडी प्रवक्ता हूँ और मैं गोंड समाज में जाके क्या करूँगा? भाई गोंडवाना बड़ा है कि गोंड समाज बड़ा है? गोंडवाना बड़ा है। तो उन्होंने नहीं कुछ नहीं होता, ये है वो है। मैं कहा नहीं, मैं तो एक जगह हूँ, एक जगह काम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह कहाँ से काम करूँगा? तो ये हमारे गोंडवाना आंदोलन, जब हमारे आंदोलन दादा लोगों के आंदोलन के चलते समाज में जागरूकता आ रही थी, 3 स्थानों पर हमारे विधायक जुड़े थे और 12 स्थानों पर हमारे दूसरे स्थान पर थे, एक राजनीतिक बात थी। तो उस जो बढ़ाव को रोकने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया होगा कि भैया ऐसा होगा तो हमारा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको कुछ ये करो तो तुम ये बना लो, तो ताकि भ्रम पैदा हो जाए और कुछ इधर बढ़ जाएंगे उधर बढ़ जाएंगे, लड़ने झगड़ने में समय गुजर जाएगा, कब हमारा काम निकल जाएगा। यही सोच करके शायद उन्होंने बनाया होगा। क्योंकि गोंडवाना महासभा में सारे विषय हैं, सारे चीज़ हैं, तो अलग से गोंड समाज महासभा बनाने की औचित्य को मैं नहीं समझता हूँ। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधीर सिंह टेकाम है और मैं अखिल गोंडवाना महासभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम करता हूँ। मुझे राष्ट्रीय संगठन का काम भी देखने को कहा गया है और मैं राष्ट्र के बहुत सारे जो प्रांत हैं वहाँ पर उनके लोगों से संपर्क किया हूँ, चाहे गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, असम में हो, तमाम जगह के बंगाल में हो, बहुत सारे गोंड भाइयों से हमारा संपर्क हो रहा है और निश्चित रूप से हमारा संगठन और अच्छा से काम करेगा, उसके लिए हम काम करते हैं। धन्यवाद। एक बार और लगाओ ना। गोंडवाना देश की रक्षा कौन करेगा? गोंडवाना की रक्षा कौन करेगा? ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।